जब मिस्र देश से परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकालना था, नव विपत्ति परमेश्वर ने उन्हें अनुमति की। जब नव विपत्ति होने के बावजूद उन्होंने जब लोगों को जाने नहीं दी, परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं 10वां एक विपत्ति भेजने वाला हूं, और उस विपत्ति जब आएगी, ठीक है, तुम क्या करना, अपने लोगों को जो सुरक्षित रखना। और उन लोगों को कैसे तुम सुरक्षित रख सकते हो? अपने लोगों को आपको करना क्या है, उन लोगों को कहीं ना कहीं आपको पूरे इज़राइल को आप सुरक्षित रखना। एक एक परिवार परमेश्वर के साथ कहीं ना कहीं वो लोग बलि देंगे, और वो जो फसह का जो बलि है, उस बलि देते हुए उस बलि का जो लहू को लेकर वो दरवाजे के मोरे में लगाएंगे, और उसको लगाने की वजह से उस परिवार सुरक्षित हो जाएगा। ये है तरीका। और परमेश्वर की जो दूत जब उस एक एक घर को जो पैलाटों को मारते हुए वो निकल कर आएंगे, जब इज़राइलियों को घर के और आएंगे, जब वो लहू की निशान देखेंगे, उस घर को रक्षा करते हुए वो आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। इसको कहते हैं, उसको पार करेंगे। The real word is Passover is that he will pass over to the next house. वो उस घर को छोड़ के अगले घर पर निकल जाएगा, पास हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा। सो उसको कहते हैं पासओवर। ठीक है, अब इस जो फसह जिसके विषय पर मैंने कहा था आप लोगों को, इसका एक और जो हिब्रानी भाषा में इसका अर्थ है, मतलब पैसा का मतलब मैंने कहा, उस विषय पर कुछ बातें आप लोगों को बता रहा था। उस पैसा को वो लोग मनाते हैं, और वो मनाते कैसे, मैंने ये भी आप लोगों को पिछले 7 दिन मनाते हैं, और 7 दिन में वो लोग कहीं ना कहीं उस 7 दिन में एक सिडार का जो भोजन है, सिडार एक भोजन है, उस भोजन को वो लोग मतलब पालन करते हैं। उस भोजन करने के एक तरीका है, एक कपड़े हैं, उस तरीका को वो लोग पालन करते हैं। कैसे भोजन करते हैं, वो वस्त्र पहनते हैं, अच्छा वस्त्र पहनते, कमर बांध कर वो लोग जूते पहनकर हाथ में लाठी को लेते हुए वो करते क्या है, उस भोजन को करना है। और उस भोजन के लिए उन्होंने एक मतलब हफ्ते से पहले से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। 15 तारीख उसका जो फसह जो शुरू हुआ था, उस 15 तारीख जो फसह का मतलब जो फसह, वही फसह है, वो जो शुरू हुआ था, उस चीज का जो 5 दिन के पहले 10 तारीख वो लोग उसको एक मेमने को वो अलग करते हैं, जो शुद्ध है, जो शुद्ध है, बिना कोई अशुद्ध हो, और वो 1 साल का हो, ऐसे कोई मेमने को मतलब यरूशलेम में मंदिर में बलि देने के लिए वो उसे अलग करते हैं। अलग करके उससे क्या करते हैं, 4 दिन रख के उसको 14 तारीख उसे मतलब बलि देते हुए उसको काटते हैं, और उसको एक दिन अगले दिन उसे मतलब बनाकर उसके भोजन के साथ उसको भी वो उसकी लहू लेकर उसको दरवाजे के मोरे में लगाते हैं। और वो करते क्या है, और उस भोजन में उसको भी इसहाक ले लेते हैं। उसके साथ रोटी होता है, जो जिस विषय पर मैंने आप लोगों को ये भी बताया है, उस भोजन के साथ क्या क्या होता है, उस सिडार के साथ मतलब क्या क्या होता है। एंड उस सिडार के साथ कुछ भोजन जैसे ब्रेड मतलब रोटी होती है, और रोटी के साथ बाइबल में लिखा है, रोटी के साथ कहीं ना कहीं वो कुछ हर्ब्स, कुछ चीजों को वो लोग जिसको मैनर कहते हैं, उस चीज को भी वो लोग लेते हुए वो उस पूरे भोजन को पालन करते हैं। मेरे प्रिय लोग, आज इस बात को समझने की जरूरत है। आज मेरा जो टॉपिक है, जीसस अ पासओवर लैम्प, यीशु मसीह हमारा जो फसह का जो मेमने है, यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना है। ये है मेरा आज का संदेश का टॉपिक, जीसस अ पासओवर लैम्प। जीसस क्राइस्ट इज अ पासओवर लैम्प। आमीन। यहूदी लोग इस जो फसह को वो लोग मनाते हुए एक फसह का पर्व को पूरा हफ्ते मनाते हैं, लेकिन आपको और मुझे करना क्या है? आपको और मुझे, आज हमने गुड फ्राइडे मनाए। गुड फ्राइडे में यीशु मसीह ने अपने आप आपके लिए, मेरे लिए कुर्बानी
दिए हैं, उन्होंने कुर्बान किया है पूरी तरफ अपने आप को। ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ as a living sacrifice. He died for our sins. He died for our sickness. He died for, our iniquities. He died. उसने अपने जो जीवन दिया है, क्या वो उस फसह के साथ संबंधित है? इस विषय पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने देखा है जो फसह क्या है, व्हाट इज अ पासओवर, व्हाट इज अ पासओवर, ठीक है, हमने इस विषय पर अभी देखा है। अब ये बात समझने की जरूरत है, ठीक है, यीशु मसीह हमारे लिए जो फसह का जो बलि है, मेमले हैं, उस बात को समझने के लिए आपको एक और बात समझने की जरूरत है। क्यों बलि का अर्थ क्या है? बलि का अर्थ क्या है? इस बात को समझने की जरूरत। बलि क्यों बलि देते हैं? और क्यों मेमले को बलि देते हैं? एक लैंप को क्यों बलि देते हैं? इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और बाइबल में लिखा है कोई इंसान नहीं है तो किसी जानवरों को वो बलि देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज भी जब जादू टोना होता है, कोई ना कोई मतलब बलि देने के लिए वो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जानवरों को मांगते हैं। मतलब आप भेड़ बकरियों को लेकर आना। कहीं ना कहीं ये बलि लहू के साथ संबंधित है, लहू के साथ संबंधित है। You should understand, every sacrifice is somewhere connected to the blood. लहू के साथ, जो खून के साथ संबंधित है हर एक बलि, ठीक है। अब बात क्या है, क्यों उन्होंने इस मामले जो शीप को, जो लैंप को उन्होंने क्यों इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है? और अब्राहम के समय पर हम लोग इस बात को देखते हैं, ठीक है, अब्राहम के समय पर इस बात को हम लोग देखते हैं। लेकिन जो मामले को सबसे इंपॉर्टेंस, मुख्यता दिया गया है, उसका कारण क्या है? उसका वैल्यू, उसका जो कीमत बहुत था उस समय, ठीक है। और जब उसका कीमत बहुत है और प्लस उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स था, गुण उसके अंदर था, बहुत सारे गुण उसके अंदर था, ठीक है। अब आपको और मुझे इस बात को समझने की जरूरत है, किस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था। मतलब उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसका 2 से लेकर 8 तक जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, राइट। कुछ एक हफ्ते के पहले हमने इस विषय पर इस वचन को देखा था, क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हम इस संदेश पर आते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, आप अपना बेटा इसहाक को मेरे लिए कुर्बानी देना। और उसने बलि देने के लिए मतलब उसने क्या किया? इसहाक को उस मोरिया पर्वत के और 3 दिन की यात्रा पर वो ले गया था। मेरे प्रिय लोग, इस बात को हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं इस बात को, आमीन। इस बात को जानते हैं, जब उस पर्वत पर ले गया था, उसकी हाथ पैर बांधा गया और उसे बलि देने के लिए, जैसे उसने उसके पास जो तलवार था उसे मारने के लिए जब गया था, परमेश्वर का दूत ने उसे रोका। हे अब्राहम, रुक जाओ। उसने उसे रोका और कहने लगा, तुम मेरी आज्ञा को मान रहे हो। कई बार बलि देने से आज्ञाकारी मानना उत्तम है, आमीन। Obedience is better than sacrifice. So he obeyed God completely. उसने पूरी तरफ आज्ञा को मानते हुए उस पहाड़ पर अपने बेटे को ले गए। परमेश्वर ने कहा, रुको, आपके बेटे को देने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे के बदले मैं आपके लिए एक मामले के इंतजाम करता हूं। God prepared a ram over there. Ram. I mean, जो शीप के जैसे दिखता है और उसका जो सिंग वगैरह होता है वो अलग प्रकार का होता है, एंड वो कहीं ना कहीं मतलब मेल होता है। एंड उसको परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर झाड़ियों के बीच में से उससे मिला और प्रभु ने कहा, इससे तुम बलि दो। और उससे लेकर आकर उसने उसकी मतलब जो
इंसानों की जगह पर उसने इसे बलि दिया है। मेरे प्रिय लोग, you should understand one thing. You should understand one thing. Listen to this carefully. Listen to this carefully. Amen. उसने एक जानवर की जगह पर, एक इंसान की जगह पर जानवरों को परमेश्वर ने उसको बदल दिया है। लहू की जरूरत था। ऐसे ही इस वक्त मतलब कुछ समय के बाद परमेश्वर ने मतलब जानवरों की जगह पर इंसान, जो यीशु मसीह को इंसान के रूप से ले आकर उसकी बलि परमेश्वर चाहते थे आपके और मेरे पापों के लिए। समझ आ रहा है इस बात को? ठीक है। अब उस मेमले को क्यों वो लोग उस पासोवर जो फसा में वो लोग उसको क्यों इस्तेमाल करते थे? ठीक है। उस फसा का जो बलि को हिब्रानियों भाषा में कहते हैं कुर्बान पेसाक। फसा की बलि को कुर्बान पेसाक कहते हैं। और इस कुर्बान पेसाक को जो फसा का जो मेमला है, जो पश्चल लैम कहते हैं। ठीक है। उसको जो फसा का जो मेमला है, जो फसा का मेमले को क्यों वो लोग बलि देते थे उस फसा में? ठीक है। इस बात को समझने की जरूरत है। उसमें कोई ना कोई कारण है। एक मेमले का गुणों को आपको जानने की जरूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शीप। एक मेमला जो है उसके अंदर कुछ गुणों को हम लोग देखते हैं। उस सारे गुण हम कंपेयर करने वाले हैं। क्या वो गुण उस मेमले की जगह पर यीशु मसीह हमारे लिए बलि दे सकते हैं? इस बात को ध्यान से सुनिए। एक जगह पर, इंसान की जगह पर प्रभु ने जानवरों को बदल दिया। अब जानवर की बलि दे रहे, उसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूं इंसान की बलि में। यू शुड अंडरस्टैंड इट केयरफुली। सो इस बात को परमेश्वर कहीं ना कहीं इस बलि की मतलब सिस्टम को परमेश्वर बदल रहे थे। He was just changing the system from instead of man, there was a sheep, ram, and instead of a ram or a sheep, God said, "No, Jesus Christ will come and he will die, and he became man." So it is a turnover. वो एक बदलावट है। इधर से उधर, इंसान से मनुष्य, इंसान से जानवर, जानवरों की जगह पर फिर प्रभु ने मनुष्य में बदला है। लेकिन उसके अंदर कुछ गुण है जो मेमला है, उसके अंदर कुछ गुणों को हम देखते हैं। उसके गुणों को यदि आप देखेंगे, उसमें लिखा है वो है यदि मेमले के बारे में हम लोग देखते हैं वो कैसे होता है। इट इज अ मीक एनिमल। शीप इज अ मीक एनिमल। मीक का मतलब क्या है? वो एक डरपोक एक जानवर है। अपने आप को काफी निचली जगह पर, निचली चीजों को ऊपर देखने वाला एक जानवर है। आमीन। निचली तरफ देखने वाला एक जानवर है। आमीन। और उस जानवर के बारे में बताया गया है, वो दे आर क्वाइट एंड जेंटल। शीप्स आर क्वाइट एंड जेंटल। वो शांत और बिल्कुल मतलब जेंटल चलते हैं। ठीक है। एंड आपको ये भी समझने की जरूरत है, आमीन, वो ये भी समझने की जरूरत है। दे होल्ड देमसेल्फ aloof from the world। वो दुनिया से अपने आप को अलग चलते हैं, दुनिया से अलग चलते हैं। कहीं ना कहीं यीशु मसीह के पास सारे गुण था। मेरे प्रिय लोग, यीशु के पास सारे गुण था। और उसके बाद और हम एक चीज देखते हैं, वो ग्रुपों में क्या करते हैं? दे लिसन टू द लीडर। वो एक अगुवों को मतलब सुनते हैं वो। ठीक है। अगुवों को सुनते हैं। एंड इसको ध्यान से सुनिए। दूर से आ जाता है, वो आज्ञाकारी है। ठीक है। एंड आज्ञा को मानने वाली है। और मनुष्य के जरिए वो एक पॉपुलर एनिमल है। मनुष्य, हम लोग हमारे घर में, आमीन,
क्या नहीं करते हैं, कोई और जानवरों को नहीं पालते हैं। क्या हम लोग जो मेमले को, लाइक गोट को, शीप को हम लोग पालते हैं, राइट? वो मनुष्य का फेवरेट एनिमल है। मेरे प्रिय लोग, आई एम जस्ट गोइंग टू कंपेयर द नेचर ऑफ शीप विद नेचर ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट। लिसन दिस केयरफुली, लिसन टू दिस केयरफुली। अब जब इन बातों को हमने देखा है, व्हाई वाज अ लैम्ब सैक्रिफाइस्ड एट पासओवर? बिकॉज it was clean, because it didn't have any crookedness in it. It had a very straightforward nature. उसके बाद बिल्कुल साफ सुथरा सोच और आज्ञाकारी में चलने वाला एक नेचर था। मेरे प्रिय लोग, आपको समझने की जरूरत है। You have to understand it very carefully. आप इसको समझने की जरूरत है। अब यीशु मसीह को, I mean, जो पसा है, उस पसा इब्रानी भाषा में पसा है, वो हिंदी में फसा है। जो फसा का जो पर्व है, जो फसा में जो मेमले को जो बलि देते हैं, वही चीज अब यीशु मसीह को हम लोग क्यों उस मेमले का बलि के साथ कंपेयर करते हैं? इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। पौलुस पहला कुरिन्थियों में 5वां अध्याय उसके 7वां वचन में वो इस बात को ऐसा एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं, मतलब यीशु मसीह के बारे में वो बताते हैं। बाइबल में लिखा है, लाइक परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वर्ग से हमसे इतना प्यार की, उसने अब मनुष्य का रूप लेते हुए इस धरती पर आए। उनके पास कोई पाप नहीं था। वो शुद्ध था, बिल्कुल साफ सुथरे थे, और उस नेचर के साथ वो हमारे पास इस धरती पर आए। ठीक है, आपको और मुझे इस बात के बारे में पता है। एंड यूहन्ना 1:14 बाद में पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, लाइक विद द सैक्रिफाइस मेड बाय जीसस, जो बलिदान यीशु मसीह ने, आमीन, जो बलिदान किए हैं, उस चीज को पौलुस, मतलब जो फसा का पर्व के साथ, फसा का जो मेमले के साथ कंपेयर करता है। उसका कारण क्या है? He was a spotless lamb of God. उसमें कोई दोष नहीं था, कोई दोष नहीं था, निर्दोष था, निर्दोष, आमीन, निर्दोष मेमला जो परमेश्वर के ओर से है। ठीक है, और उसमें लिखा है, लाइक इसको ध्यान से सुनिए, लाइक एंड उसके बाद हम वो निर्दोष होने की वजह से वो हमारे लिए मरे, हमें छुटकारा मिला। लेकिन उसके अंदर कुछ गुण जो शीप के अंदर है, जो मेमले के अंदर है, वो गुण यीशु मसीह के पास है। कुछ चीजों को ध्यान से सुनिए, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, लिसन दिस वेरी केयरफुली। परमेश्वर का जो गुणों में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले वो विश्वास योग्य थे, फेथफुल, आमीन। वो sheeps were faithful to the masters, amen। मेमले अपने स्वामी के लिए बहुत विश्वास योग्य थे। यीशु मसीह भी विश्वास योग्य है, ठीक है? ओके, एक और गुण है प्रेयरफुल, जो जिस कमिटमेंट, पूरी तरफ समर्पित थे, आमीन। और उसके बाद लिखा है पेशेंस, पेशेंट। जीसस वाज पेशेंट, वो उसके एक गुण है परमेश्वर का, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो सेम चीज हम लोग शीप के अंदर देखते हैं, मेमले के अंदर देखते हैं। द गोट्स वर वेरी पेशेंट। जब तक उसके अगुए उसे ना बुलाते, वो उसी जगह पर टिके रहते हैं, उसी जगह पर टिके रहते हैं। एंड दे वर लविंग, जीसस वाज लविंग। मेमले भी प्यार करने वाले थे, ठीक है? एंड उसमें लिखा है जीसस वाज हम्बल। यीशु मसीह मतलब अपने आप को अधीन करते हुए, मतलब हमारे लिए इस धरती पर आए। और वही चीज हम लोग इस मेमले के बारे में देखते हैं। वो भी अपने आप को अधीनता में रखते हुए वो अपने स्वामी की बातों को मानते हैं। एंड जीसस क्राइस्ट वाज ओबीडिएंट टू हिज मास्टर, आमीन। ये भी यहां पर जो शीप, जो मेमले हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरफ अपने स्वामी की आज्ञाकारी, वो आज्ञा को मानते थे। यीशु मसीह, he was an obedient person, he was obedient enough to obedient enough। ये सब कुछ वचन, ये सब वचन बेस्ड है। I have verses for it। obedience के लिए John chapter 15 verse 10, amen। humble के लिए John 5:30,
आमीन। यूहन्ना 5 का 30 में लिखा है, एंड जो आगे कार्य के लिए यूहन्ना 15:10 में लिखा है, एंड जीसस क्राइस्ट वाज गिविंग, ही गेव एवरीथिंग टू अस, ही गेव एवरीथिंग। एंड जो मेमने के बारे में थे, शीप के बारे में थे, वो सब कुछ अपने स्वामी के लिए समर्पण करती है, गिविंग एवरीथिंग, आमीन, गिविंग। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीसस, ठीक है। और उसके बाद प्योर एंड होली, जीसस वाज प्योर एंड होली। हम लोग इस बात को देखते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक शुद्ध जानवरों में गिना जाता है, शुद्ध जानवरों में। कौन सा? शीप। उसके बाद हम देखते हैं लाइक जीसस वाज वाइस, जीसस वाज फॉरगिविंग। सो इस सारी चीजों को हम लोग सब कुछ कहीं ना कहीं इस जो इस मेमले के साथ हम इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। जो मेमले को जो फसा के पर्व में वो बलि देते थे, फसा के पर्व के समय पर वो जो बलि देते थे, उस मेमले के साथ उससे उन्होंने कनेक्ट किया है। मेरे प्रिय लोग, कनेक्ट कर सकते हैं। सो अब आई जस्ट वांट टू फिनिश इट, कुछ बातों को बताकर मैं आपको समाप्त करना चाहता हूं, ठीक है। यीशु मसीह कैसे इस फसा के साथ संबंधित है। सी व्हाट वाज माय टॉपिक, क्या है हमारा आज के संदेश की जो टॉपिक है, मतलब यीशु मसीह हमारा फसा का जो मेमले है। ये जो फसा का हफ्ते चल रहा है, इसमें यीशु मसीह हमारा फसा का मेमले है। और यीशु मसीह जो मेमले के जो लहू मतलब से पूरी घर सुरक्षित था, ऐसे यीशु मसीह जो हमारे जो मेमला है, उसके वजह से सारे मानव जाति सुरक्षित हो गई है। मेरे प्रिय लोग, एंड इस चीज का कंपैरिजन आखिरी में मैं करना चाहता हूं। मैंने आप लोगों को इस बात को कल भी बताया, लिसन टू दिस केयरफुली। कल भी इस बात को मैंने बताया, क्या परमेश्वर मसीह का जो मसीह लोग है, उसका जो फसा का जो पर्व जब हम मनाते हैं, हम उसकी आराधना जब करते हैं, हम क्या करते हैं? इतवार के दिन में उस पर्व की एक सैंपल हम करने जा रहे हैं। वो क्या है? प्रभु भोज। इतवार ईस्टर सर्विस खत्म होने के बाद हम प्रभु भोज करेंगे, सब अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु भोज करेंगे। वो मसीह लोगों का फसा का आराधना है। हालेलुया, समझ आ गया आप लोगों को? मसीह लोगों का फसा का आराधना है। इस मसीह लोगों का जो फसा का आराधना को हम कैसे मसीह लोगों का फसा का आराधना कह सकते हैं? क्योंकि वो यहूदियों का फसा का जो तरीका है, वो सिडार जो भोजन है, जो सिडार कहते हैं भोजन का, वो रात का जो भोजन है, उस भोजन में उन्होंने जो खाना खाते थे, यहां पर उसी चीज को हम लोग रिलेट करते हैं, उसी चीज को हम लोग संबंधित कर कुछ कार्य को देखते हैं। जैसे वहां पर रोटी को लेकर तोड़ते हैं, वहां पर प्रार्थना होती है, वहां पर वो लोग मतलब उस वाइन को पीते हैं। यहां पर हम लोग दागरस को मतलब यीशु का जो लहू मानते हुए हम लोग उसको यीशु का जो उस लहू मानते हुए हम लोग एक नया बादशाह है करके हम लोग उसको पीते हैं। और यीशु मसीह का रोटी को, ये जो रोटी है उसे हम यीशु का जो देह के रूप से, शरीर के रूप से हम लोग मानते हुए उससे हम खाते हैं। कहीं ना कहीं संबंधित है। सी द पैरेललिज्म। पौलुस इस बात को पहला कुरिन्थियों में इस बात को पौलुस बताता है और सिखाता है। मेरे प्रिय लोग, आपको समझने की जरूरत है। सारे बातें लूका 22वां अध्याय 19 से लेकर 20 तक हम देख सकते हैं। लूका जब इस बात को बताते हैं, लूका इस बात को कहते हैं, कहीं ना कहीं यीशु मसीह मतलब उस फसह का उस सारे कार्य को पूरा करने आए हैं। कैसे पूरा करने आए? जैसे फसह के समय पर लोगों को मतलब परमेश्वर ने गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर आए थे, उन्हें उस मिस्र से निकालकर कानान देश ले जाने के लिए आए थे। अब यीशु मसीह जो हमारा मेमला है, हमारे लिए बलि देते हुए हमें इस धरती के पाप से निकालकर हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। हालेलुया। कंपैरिजन। आमीन। अब इस मेमला जो मेमला है वो पवित्र है, लेकिन उस मेमले के जरिए आमीन
क्या होता था, एक परिवार सुरक्षित होता था। एक एक परिवार के लिए एक एक मेमले को मारना पड़ता था। सब अपना 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 पर्सनल पर्सनल था। इट वॉज फॉर अ कम्युनिटी, सिर्फ और केवल मसीह, केवल यहूदी लोगों के लिए था, वो केवल यहूदियों के लिए था। लेकिन यीशु मसीह जो मेमला बनते हुए उन्होंने पूरे मानव जाति को एक साथ बचाए। हालेलुया, व्हाट अ कंपैरिजन, व्हाट अ कंपैरिजन। परमेश्वर ने पूरे मानव जाति को बचाया है एक साथ। एंड इस बात को समझने की जरूरत है, केवल इतना ही नहीं मेरे प्रिय लोग, उस यीशु मसीह एक इंसान ने सारे जात के लिए, हर एक जात, हर एक गोत्र, हर एक भाषा, हर एक जो धर्म, सबके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने जीवन दी। गलती से आप लोगों ने इस वचन को सुना है, कभी भी कोई भी नया जन यदि गलती से भी आपने इस वचन को सुना है, इस बात को समझ लेना, किसी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जात के क्यों ना हो, यीशु मसीह आपके लिए अपने जीवन दिया है। और वो आपको पापों से, बीमारियों से, परेशानी से, बंधन से छुड़ाना चाहते हैं। यदि आप विश्वास करेंगे, जो यीशु मसीह जो फसह का जो मेमला है उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उस मेमले का जो लहू का सामर्थ को आप महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, बिलीव इन इट। उस मेमले का जो लहू का सामर्थ को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं मेरे प्रिय लोग। एंड वही चीज हम लोग देखते हैं यूहन्ना 1:29 वचन में लिखा है, symbolic substitution for Jesus as a true sacrificial Passover lamb of God. Symbolically यीशु मसीह को जो बलि जो उस टाइम फसह के पर्व के समय पर जो देते हैं बलि, जो उस बलि की जगह पर अब मतलब यीशु मसीह को हम मानना शुरू कर दें। अब हमें क्या है, बलि देने की जरूरत नहीं है। आपको किसी जगह पर जाकर जानवरों को बलि देने की जरूरत नहीं है। व्हाट अ गुड न्यूज। तभी हम लोग बलि देने के लिए नहीं जाते यहां वहां, तभी हम लोग यहां वहां बलि देने के लिए जाते नहीं है मेरे प्रिय लोग। हम लोग करते क्या है, पूरी तरफ परमेश्वर के पास आकर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उस विश्वास से हमें उद्धार मिलता है। आपको बलि देने से सुरक्षा नहीं मिलेगा। बलि जो मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं, बलि देने से कोई भी जो जानवरों को बलि आप देंगे, इफ यू जस्ट सैक्रिफाइस एनी काइंड ऑफ एनिमल एज अ सैक्रिफाइस, इट इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन। But if you're going to accept Jesus Christ as a lamb of the Passover, यदि आप यीशु मसीह को फसह का जो बलि के रूप से आप अंगीकार करेंगे, विश्वास करेंगे, आपको कोई जानवरों की बलि देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, उसने आपके लिए जान दे दिया है। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। आज रोने की जरूरत नहीं था, उन्होंने खत्म करके आज जिंदा है यीशु मसीह। हालेलुया। So it's a joyful day. It's a joyful day. यीशु मसीह हमारे लिए मरे. It's a joyful day. It's a joyful day. Amen. आज इस बात को समझने की जरूरत है कलीसिया, यीशु मसीह हमारा फसह का मेमले है। हालेलुया। और उस मेमले के जरिए उस एक व्यक्ति के जरिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम कि उसने एक इकलौते पुत्र दे दिए, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई भी क्यों ना हो, विश्वास को नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सारे मानव जाति के लिए, फॉर एवरीबॉडी सिन ही बिकेम अ सब्स्टिट्यूट। आपकी पाप, आज मैं कह रहा था, ये लोग ही लामा सबथानी, हे पिता मुझे आपने क्यों छोड़ दिया है। प्रभु ने छोड़ा नहीं। उस वक्त उस पाप को, जो हमारे मानव जाति के उस पाप को वो देख नहीं पा रहे थे, वो देख नहीं पाए, उसने अपनी चेहरा घुमा दिया। मेरे प्रिय लोग, यही बात आज हम लोग देख रहे थे। सो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपकी पाप, मेरे पापों को कोई जानवर नहीं ले सकता है। वो समय था, पुराने नियम में वो सिस्टम था, एक हर बार बलि देना होता था। एक उदाहरण बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, आप लोग के लिए प्रेयर करूंगा। अय्यूब के बारे में लिखा है, हर प्रतिदिन वो बलि देता था अपनी बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। 7 बेटे
3 बेटियां, हर रोज उनके एक एक का नाम लेकर एक एक के लिए व्यक्तिगत रीति में जाकर बलि देता था। आज यदि अय्यूब रहता है, उसे बलि देने की जरूरत नहीं था, उसे जाकर घुटने टेकर ऊंटों को खोल के आमीन परमेश्वर के नाम को अंगीकार कर विश्वास करने की जरूरत था। अपने आप सब कुछ शुद्ध हो जाता। हालेलुया, समझ गए आप लोग? सो यही चीज है, यही चीज है। आज परमेश्वर यीशु मसीह को यदि आप विश्वास करते हैं, वो है उस फसह का आमीन मेमले, और उस यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट इज अ पासओवर लैम्ब। हमें कोई बलि देने की जरूरत नहीं है, हमें पूरी तरफ इस बलि जो यीशु मसीह ने कुर्बानी की है उसके ऊपर विश्वास करिए। वो मैसाया बनकर आए हैं, वो मैसाया बनकर आए, उसने आपके लिए अपने जीवन दे दिया है। यहूदी लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, अभी भी सुर मार मार कर अपने सुर मार मार कर वो लोग रोते हैं आज भी, हमें बचाने वाला आ जाओ, हमें बचाने वाला आ जाओ, हमें बचाने वाला आ जाओ। लेकिन मसीह लोग आपके लिए, मेरे लिए ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आ चुके हैं, दोबारा आने वाले हैं, उसके पहले आप और मैं तैयार हो जाएं उसके ऊपर विश्वास करते हुए। हालेलुया।